সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের উপস্থিতিতে জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন করা হয় ওএনজিসি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্লেগ্রাউন্ডে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসকের উদ্যোগে ওএনজিসি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্লেগ্রাউন্ডে জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন করা হয়। উদ্বোধন করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাধারঘাট এলাকার বিধায়ক মীনা রানী সরকার সহ জিমনাস্ট দীপা সরকার কর্মকার সহ ওএনজিসির অ্যাসেট ম্যানেজার। সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব কেন্দ্রীয় সরকার ক্রীড়া উন্নয়নে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার উপর আলোচনা করেন। তিনি আরও বলেন, परियोजना स्पोर्ट्स के ऊपर नरेंद्र भाई मोदी जी ने सरकार आने के बाद लिया है और साथ ही साथ 2014-15 में यूपीए सरकार जब थी स्पोर्ट्स के ऊपर 1643 करोड़ रुपया खर्चा होता था। आज नरेंद्र भाई मोदी ने 3 गुना बढ़ा के 25-26 में इसको 3794 मैंने लगभग 3800 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स में खर्चा करने के लिए प्रावधान रखा है। उससे नियत के बारे में क्लियरिटी से समझ में आता है। कुछ लोग बोलता है करता नहीं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। करने के लिए व्यवस्था कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन करता है, सत्ता में बैठे लोग करता है, जनप्रतिनिधि करता है, उनका काम है। इनके लिए लॉ बनाना है, इंप्लीमेंट कराना है। मोदी जी इस काम को बखूबी किया है और आज भारत में बड़े मात्रा में अवार्ड, चाहे पैरालंपिक में हो, चाहे ओलंपिक में हो, चाहे नेशनल स्पोर्ट्स में हो, चाहे कॉमनवेल्थ में हो, ये सब गेम के नाम गांव के लोग नहीं जानते थे। आज गांव में भी पैरालंपिक के बारे में जानता है। भाई पैरालंपिक यूरोप में हुआ था और उसमें भारत ने 60 के ऊपर पदक, 70 के ऊपर पदक लेके आ गए। लोग जानते हैं, तब इंस्पायर होता है। मैं मुख्यमंत्री रहते बोलता था दीपा को घुमाओ, हर जगह में हमको क्यों भाषण दे, उसको भाषण दिलवाओ, लेके जाओ, आरसीआई को घुमाओ, डिस्ट्रिक्ट में लेके जाओ, ब्लॉक में लेके जाओ, इन्हीं को खड़ा करो। विप्लव जब बोलेगा तो इससे ज्यादा असर पड़ेगा दीपा जब बोलेगी, क्योंकि वो प्रमाणित है। उसे जिम्नास्टिक में दुनिया के सामने नाम कमाया है, इज्जत दिलवाया भारत को। तब लोगों को, छोटे बच्चे को विश्वास होता है दीपा भी कर सकता, मैं नहीं, क्यों नहीं कर सकता। टीवी में देखे, यूट्यूब में देखे, समय के साथ जब बड़ा हुआ तो दुनिया समझ में आ रहा है एक जैसा ही है। तो आज 2025 में जाके ये कानून लाया। हमारे जब हम किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, दीपा भी एक बार गई थी, ड्रॉपिंग में उसको बात दे दिए, उनकी मर्जी है। ओलंपिक में अपना दादागिरी चलाता है। एंटी डंपिंग के डंपिंग का भी बिल अभी 2025 में मोदी ने लाया। अब हम अपने बच्चे को उसी हिसाब से तैयार करेंगे, जिसको यहां से एंटी डंपिंग का टेस्टिंग होके जाएगा, उसको ऊपर उसी हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब जब ओलंपिक বা कोई गेम्स खेलने के लिए विदेश में जाएगा, मेरे किसी बच्चे को रोते हुए भारत में वापस आने का जरूरत नहीं, बोला मुझे बात दे दिया। ये काम भी मोदी को करना पड़ा। ये काम पहले भी सरकार थी, क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको तो अपने परिवार लोगों को ही अवार्ड दिलवाना है। वो अपने परिवार के बाहर नहीं जाता। राजीव गांधी को ही भारत रत्न देना पड़ेगा, इंदिरा गांधी को ही देना पड़ेगा, जवाहरलाल नेहरू को ही देना पड़ेगा। इसके बाहर नहीं जा सकते। ऐसा कि उनको मौका मिले तो प्रियंका गांधी के बेटा बेटी को वो दिलवा देगा। ये है, ये हालत है इनकी। इंग्रेज तो चले गए, इंग्रेज नामी, इंग्रेज के पिट्ठू देश के सत्ता में बैठ गए थे। आज भारत माता के असली संतान भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जो कि एक गरीब घर से उठ के वहां बैठे, इसलिए उनको समझ में आता है एक आम आदमी भारत का क्या सोचता है। उनके बेटा बेटी को स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में हो, प्रोफेशनल कोर्स में हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए कितना मेहनत होता है, कितना कष्ट होता है, ये नरेंद्र भाई मोदी को मालूम है। इसलिए उन्होंने ये सब कानून लाया और सबको उसमें अधिकार समान हो, उसका व्यवस्था किया है। आज के दिन में सिर्फ यहाँ बैठे हुए बच्चे नहीं है, पूरे त्रिपुरा में दूर दूर तक मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं,
उनको बोलूंगा आज के दिन में तय करो, जो पूरे दिन में 1 घंटा मैं अपने शरीर और आत्मा के लिए दूंगा। और जब अपने के लिए 1 घंटा डेली कोई व्यक्ति देगा शारीरिक परिश्रम करने के लिए और इस स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के लिए, निश्चित वो साउंड माइंड वाला व्यक्ति तैयार होगा। और जो साउंड माइंड वाला व्यक्ति तैयार होता है वही एक सही दिशा और दशा दे सकता है, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है। मैं आशा करता हूं आज के दिन को सफलतापूर्वक आप मनाएंगे। और साथ ही साथ एक केंद्रीय विद्यालय के जो मेरे बच्चे बैठा हुआ है सामने, इनको मैं थोड़ा सा बोलूँगा। देखो बच्चे किचिर मिचिर करे तो मज़ा आता है। अच्छा बताओ भाई, यहाँ जो सभी बच्चे बैठे हैं मुझे कौन कौन पहचानता था इससे पहले देखा, जरा हाथ उठाओ तो। अच्छा सभी पहचानते हैं। मेरा नाम लाल गुलाबी है, ठीक है क्या ना? जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जैसे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, चुना हुआ व्यक्ति हूं। विशाल कुमार जी यहाँ IAS ऑफिसर है, DM है। मीना जी यहाँ MLA है, चुना हुआ व्यक्ति है। चुना हुआ व्यक्ति का काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, लॉ बनाना और इंप्लीमेंट करने के काम, आईन व्यवस्था में जो है पुलिस और जुडिशियल सिस्टम, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इनका काम। अब नेशनल स्पोर्ट्स डे तो मनाते हैं, किंतु इसको ट्रांसपेरेंट कभी किया? स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो बहुत पहले से भारत में चलता है। 1947 में भारत स्वाधीन हो चुका है, फ्रीडम मिल गया था। स्पोर्ट्स के अलग अलग कानून भी बना है। क्या स्पोर्ट्स के एक्टिविटी ट्रांसपेरेंट थे? 1947 में देश स्वाधीन हुई है। आज 2025 में जाके नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने स्पोर्ट्स के लिए ट्रांसपेरेंट लॉ लाया है, बिल लाया है। इतने दिन नहीं थे। अच्छे अच्छे स्टूडेंट रह जाता, अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी रह जाता है, पैरवी से दूसरा चला जाता है, कि वो बड़े लोगों का बच्चा है, उनका पहुंच है। किंतु अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और मेरे मित्रों जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख भाई मांडविया को, जो उन्होंने इस बार विरोधी पार्टी ने पार्लियामेंट को चलने नहीं देने का बेड़ा उठा के बैठे हुए थे, उसके बाद भी वो बिल पास कराया जिसमें स्पोर्ट्स बिल में लाया गया, RTI के अंदर स्पोर्ट्स को लाया गया है। और RTI के अंदर लाया गया मतलब अब अपने मन से सिलेक्ट करके किसी को बात दे दे, किसी को ले लिया नहीं कर सकते, क्योंकि RTI के माध्यम से आपके पैरामीटर सार्वजनिक रूप से आ जाएगा। कितना खर्चा किया, किसको लिया, क्यों लिया, किस कारण से लिया, आप अभी अकाउंटेबिलिटी आपका फिक्स हो चुका है। ये काम 2025 में मोदी को करना पड़ा, इसके पहले नहीं किया। आज यहाँ छोटे छोटे बच्चे, बहुत लोग मेरे भाषा को समझ में नहीं आ गए, इंटरेस्ट नहीं है उनको, तो टॉफी समझ में आएगा, चॉकलेट समझ में आएगा। कोई मूवी का बात बोलूंगा, टॉम एंड जेरी बोलूंगा, तो मेरे साथ स्पोर्ट्स डे में त्रिपुरा में जो भी बच्चे हैं, चाहे आपको अवार्ड ना मिले, अवार्ड आपको नहीं चाहिए, किंतु अपने शरीर को ठीक रखने के और तंदुरुस्त रखने के लिए 1 घंटा कम से कम एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग, कुछ भी करो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करो, ये करना चाहिए। मैं करता हूं, मैं इसलिए मैं डेली करता हूं। सुबह मिस हो जाएगा तो शाम को, चाहे तो रात को 9 बजे भी करूंगा, 10 बजे। मैंने 12 बजे, रात को 2 बजे भी वॉक किया हुआ हूं, 1 घंटा 2 बजे तक। यही है त्रिपुरा में मुख्यमंत्री रहते मैं जब निकला था सेक्रेटरीट से 3 बजे 2:30 बजे में निकलता था, सुबह हो जाता था। तो निकलते समय मैंने कार छोड़ के सेक्रेटरीट से पैदल चल के CM हाउस में आता था पूरे स्टाफ के साथ, क्योंकि मुझे फिजिकल वर्क करना ही करना है। मुझे समय नहीं मिल रहा था, किंतु मैंने रात को जब आया
मैंने ढूंढ के निकाला, भाई कोई ना कोई रास्ता तो होगा। चलो भाई सेक्रेटरीट से रात को 2 बजे रास्ता तो खाली ही रहता है, किसी को डिस्टर्बेंस तो होता नहीं तो सीएम हटेगा चलेगा तो दुनिया ही बंद हो जाएगा। तो रात को 2-2:30 बजे मैं चल के सीएम हाउस में आता था, आके पसीना निकालता था, उसके बाद गुनगुना पानी से स्नान करता था, स्नान करके उसके बाद टीवी में कुछ न्यूज देखा, थोड़ा सा खाना खाया, देन में सो जाता था। तो इंसान चाहे तो नियत साफ हो, उसके अंदर जुनून है, उसके अंदर करने की इच्छा है, टाइम उसके लिए मायने नहीं रखता। टाइम इसके लिए मायने नहीं रखता। लोग नहीं मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक, किसने बोला? मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक ही है क्या? मैं तो 12 बजे दिन के वॉक भी कर लेता हूँ, मुझे समय मिलता। मैं तालकोटरा में दिल्ली में 2 बजे दिन में भी करता हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ छाया है उसके पीछे जाता हूँ, थोड़ा सा धूप भी लगता है, विटामिन डी भी मिल जाता है। और आज के मेट्रो सिटी में प्रॉब्लम है, ब्लड चेक करो तो सबको विटामिन डी कम होता है, क्योंकि कोई धूप में जाता ही नहीं, जाएगा नहीं। डॉक्टर बोलेगा भाई 10 मिनट तो धूप लगा लो, नहीं जाएगा, काला हो जाऊंगा, गोरा होना है। गोरा होके क्या करोगे?